मंडेला इफेक्ट ये हमारी दुनिया की एक ऐसी अजीब सी चीज है जिससे पूरी दुनिया हैरान है और आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि ये ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप जो देखने वाले हैं इस पर आपको यकीन करने से डर लगेगा। मंडेला इफेक्ट आखिर है क्या? कोई ऐसा वाकया जो आपको याद है और आपको पूरी तरह से यकीन है कि हाँ यही हुआ था, लेकिन अब आप इसके बारे में जिक्र करते हैं तो सारे लोग यही कहते हैं कि ये वाकया तो कभी हुआ ही नहीं। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा। आप इतने अरसे से YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सोचें कि क्या हो के आप एक दिन सुबह सोकर उठें और आपने अपना मोबाइल चेक किया और आपने देखा कि YouTube गायब है और अपने आसपास के लोगों से आपने पूछा कि YouTube कहाँ गया। उन्होंने कहा YouTube? ये YouTube क्या है? हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। तब आपकी हालत क्या होगी? आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ। इस चीज को मंडेला इफेक्ट कहते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई वाकयात हैं जिसे करोड़ों लोग दावा करते हैं कि ये वाकया तो हुआ था, लेकिन अगर अभी देखें तो इस चीज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं, या फिर किसी केस में वो चीज किसी दूसरे तरीके से हुई होती है। ऐसी कई वाकयात आपको इस वीडियो में बताएंगे। हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग नॉलेज बैरिक्स। पहला जो वाकया है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मौत का है। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको ये डेट देखने मिलेगी, 5 दिसंबर 2013। अजीब बात यह है कि दुनिया में करोड़ों लोगों का ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में हो गई थी जब वो जेल में थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने लाइव टीवी पर नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात को भी देखा है। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा वाकया जो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है जो कभी हुआ ही नहीं। 1991 में एक किताब भी पब्लिश हुई थी जिसमें ये लाइन भी लिखी हुई थी, जिससे ये साबित करता है कि 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। तो एक ही इंसान दोबारा कैसे मर सकता है? और इन्हीं के नाम पर इस चीज का नाम रखा गया मंडेला इफेक्ट। दूसरा अजीब वाकया पोकेमॉन का है। आपने पोकेमॉन तो देखा ही होगा और आप पिकाचू को जानते ही होंगे। तो अब बताएं इन दोनों पिकाचू में से कौन सा पिकाचू सही है? हम में से ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि बायां वाला सही है जिसकी दुम पर ब्लैक निशान है। पर अजीब बात तो ये है कि जब से पोकेमॉन स्टार्ट हुआ है इसके फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज तक इसकी दुम पर ब्लैक निशान नहीं था। बड़ी अजीब बात है। अब अगर एक या दो लोग कहते कि इसके दुम पर ब्लैक निशान था तो तब भी हम लोग मान सकते थे कि इनकी याद रखने की सलाहियत पे थोड़ी कमी है। पर दुनिया में लाखों लोगों का मानना है कि इसकी दुम पर ब्लैक मार्क था और लाखों लोगों को हम पागल नहीं कह सकते। अब मेरे दिमाग में भी जो पिकाचू की इमेज है वो मुझे यही याद दिलाती है कि इसकी दुम पर ब्लैक निशान था। पर अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको एक भी इमेज ऐसी नहीं मिलेगी जिसका दुम पर ब्लैक निशान हो। क्यूरियस जॉर्ज एक अमेरिकन एनिमेशन टीवी शो है। जैसे यहाँ पर लोग डोरेमोन देखते हैं ना, वैसे ही अमेरिका के बच्चों की सबसे पसंदीदा शो क्यूरियस जॉर्ज है। वहाँ के तकरीबन सभी लोगों का यही कहना है कि जहाँ तक हमें याद है क्यूरियस जॉर्ज की एक दुम भी थी। पर अजीब बात यह है कि अगर आप अगर टीवी शो में देखेंगे तो इसकी दुम ही नहीं है। अब आपको ऐसा लगेगा कि इस शो के क्रिएटर्स ने इसमें चेंज कर दिया होगा, सिंपल। पर इसे बनाने वाले आर्टिस्ट का भी यही कहना है कि उन्होंने कभी भी इसकी दुम नहीं बनाई। जब 2006 में इसका पहला एपिसोड देखा गया तभी से इसकी दुम ही नहीं थी। इतने सारे लोगों का यही कहना है कि ये अपनी दुम से खेला करता था। तो क्या इतने सारे लोग गलत हैं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। स्टार वॉर्स। हर मूवी का एक डायलॉग होता है जो बहुत फेमस हो जाता है, जो इंटरनेट पे मीम बन जाता है। स्टार वॉर्स मूवी का एक ऐसा ही डायलॉग था जो बहुत ही फेमस है और वो है लूक आई एम योर फादर। पर अब लोग मूवी के इसी सीन को देखते हैं तब ये सुनाई देता है नो आई एम योर फादर। देखिए इस क्लिप को। He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. इंटरनेट पर अभी भी आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे जिसमें आपको ये दिखाई देगा।
तो फिर क्या इतने सारे लोग गलत हैं या फिर कोई टाइम मशीन से पास्ट को बदल रहा है? किट कैट तो आपने खाया ही होगा, तो आप ये बताएं कि कौन सा सही है, जिसमें डैश है यानी लेफ्ट वाला, या फिर किट कैट के बीच में डैश नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सही है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं श्योर हूँ कि ये वाला सही है, पर किट कैट के लोगों में डैश कभी हुआ ही नहीं करता था। तो फिर भला लाखों लोगों को कैसे याद है कि किट कैट के बीच में डैश हुआ करता था? एक आदमी तो गलत हो सकता है, पर 1 लाख से ज्यादा लोग पागल नहीं हो सकते। जिफ पीनट बटर अमेरिका के एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसका नाम है जिफ। लेकिन अमेरिका के बहुत सारे लोगों का मानना है कि इन्हें जहां तक याद है अमेरिका में एक जिफी नाम का भी पीनट बटर हुआ करता था, पर वो अचानक से गायब हो गया। शुरू में मैंने आपको YouTube की एग्जाम्पल दी थी ना कि एक सुबह उठा और देखा कि YouTube नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही लोग ये सोचने लगे कि जिफी जिफ कब हो गया, ये जिफी कहाँ गया। लेकिन अभी की जिफ ब्रांड हमेशा से जिफ ही थी और इसकी हिस्ट्री आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। ये हमेशा से जिफ थी, पर लोगों को जिफी क्यों याद है? ये कोका कोला के 3 लोगो हैं। अब आप बताएं कौन सा सही है, कोका और कोला के बीच में छोटे डैश वाला या फिर बड़े डैश वाला, या फिर ये टेढ़े डैश वाला? मैंने जब देखा तो मैंने यही कहा कि थर्ड वाला सही है, यानी टेढ़े डैश वाला, क्योंकि बचपन से मैं यही थर्ड वाला देखता आ रहा हूँ। पर बात ये निकल कर आती है कि कोका कोला के बीच में कभी टेढ़ी लाइन थी ही नहीं। शुरू से ही लेकर अब तक इसके लोगों में सीधी और छोटी लाइन ही थी, मतलब सही ऊपर वाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरा और बहुत से लोग तीसरे को सही मानते हैं, बट सबसे ज़्यादा वोट टेढ़े वाले को ही मिले हैं। टेढ़े डैश वाले को लोग सबसे ज़्यादा सही मानते हैं। पर अजीब बात यह है कि अगर आप कोका कोला की वेबसाइट पर जाकर लोगों की हिस्ट्री चेक करें तो एक भी टेढ़ी डैश वाला नहीं मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज बेरिक्स को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल की नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो देखकर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच, और मैं मिलता हूं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदाफिज।